आज है 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जी, बताइएगा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने फहराया तिरंगा, लाडली बहनों को भाई दूज से 1500 रुपए देने की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सचिवालय और निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीएम ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब सभी लाडली बहनों को भाई दूज से 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम डॉक्टर यादव ने वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किए जाबाज। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के जाबाज पुलिस, जेल और होमगार्ड अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। इन वीरों ने अपने कर्तव्य क्षेत्र में असाधारण साहस, वीरता और विशिष्ट सेवा का परिचय दिया। समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में होगी जनगणना। 2026 में मकान, 2027 में जनसंख्या गिनती। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में मकानों की सूचीकरण और गणना होगी। दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या की गिनती की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि तक की गई। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। ग्वालियर गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर 100 करोड़ के गहनों से होगा राधा कृष्ण का श्रृंगार। ग्वालियर के प्राचीन गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार 100 करोड़ रुपए मूल्य के गहनों से किया जाएगा। सिंधिया रियासत काल के इन एंटीक गहनों में सोना, हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जुड़े हैं। ये गहने साल भर बैंक के लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखे जाते हैं और जन्माष्टमी की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर लाए जाते हैं। रत्नों और गहनों की गणना के बाद इन्हें भगवान को पहनाया जाता है। एडीजी देशमुख और गुप्ता को 2026 में मिलेगा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पुलिस पदक पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची जारी कर दी। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 4 अधिकारी शामिल हैं। एडीजी देशमुख और एडीजी गुप्ता को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इन अधिकारियों को यह सम्मान अगले वर्ष यानी 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा। आवास योजना में परंपरागत निर्माण को बढ़ावा। एमपी में 6000 ग्रामीण घरों पर हुई स्टडी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में पारंपरिक आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप 2025 पूरी हुई। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के नेतृत्व में 418 प्रशिक्षुओं ने 2 महीने तक 55 जिलों और 224 ब्लॉक में सर्वे किया। इस दौरान 6000 से अधिक ग्रामीण घरों के डिजाइन, सामग्री और निर्माण तकनीक का अध्ययन किया गया। सीएम मोहन यादव ने किसानों को दी 1671 करोड़ की सौगात। बलराम को बताया कृषि संस्कृति का जनक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला में आयोजित बलराम जयंती समारोह में शामिल हुए और प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 1671 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बलराम को भारत में कृषि संस्कृति का जनक बताते हुए कहा कि वे हलधर, मेहनतकश, पराक्रमी और शुद्ध हृदय महान वाले व्यक्तित्व थे। सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, युवाओं को मिलेगा रोजगार और मासिक प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ मासिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर 156 कैदी रिहा। भोपाल में सबसे ज्यादा 25 को मिली आजादी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 156 कैदियों को अच्छे आचरण और व्यवहार के आधार पर रिहाई मिली, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से सबसे ज्यादा 25 कैदी रिहा किए गए। रिहाई के समय कैदियों के परिजन उन्हें लेने पहुंचे तो भावुक पल देखने को मिले। कई कैदी अपने परिवार से गले मिलते हुए फपक पड़े और स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की सजा भुगत ली है। उन्होंने समाज से अपील की कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके साथ साथ परिवार को भी कष्ट सहना पड़े।
3 साल में भरे जाएंगे पुलिस के सभी खाली पद। सीएम ने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में पुलिस के सभी खाली पद 3 साल में भर दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि इस साल 7,500 पद, अगले साल 7,500 और अगले 3 वर्षों में शेष सभी पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 20,000 पद खाली हैं और इसे क्यों लंबित रखा जाए। सीएम मोहन यादव का ऐलान, पीएम मोदी के विजन को मध्य प्रदेश में मिशन मोड पर लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए संभाषण का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार योजना और जीएसटी रिफॉर्म घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास के साथ विरासत संरक्षण का भी संकल्प लिया है। एमपी में विधायक ने कॉलेज की हर बेंच पर लगवाई अपनी तस्वीर, छात्रों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नामली कस्बे में एक विवादित मामला सामने आया। भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने सरकारी कॉलेज में अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से 50 बेंच और कुर्सियां उपलब्ध करवाईं, लेकिन इस फर्नीचर पर हर बेंच और कुर्सी पर विधायक का नाम और फोटो भी छपवाया गया। छात्रों ने इसे उचित नहीं बताया और कहा कि कोई भी महापुरुष या प्रतिनिधि अपनी तस्वीर हर जगह नहीं लगवाता है। भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज नया डिजाइन तैयार, मंजूरी के बाद होगा काम शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री एंगल वाले ब्रिज का नया डिजाइन तैयार कर लिया गया। लोक निर्माण विभाग में एंगल में सुधार कर संशोधित डिजाइन फाइनल किया है, जिसे अब उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति से सहमति मिलते ही ब्रिज के रीडिजाइन का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये पुल पहले अपने असुविधाजनक तीखे मोड़ के कारण देश भर में चर्चा में रहा था। एमपी में ड्यूटी से गायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार पर गिरेगी गाज, सरकार ने दिया सख्ती का आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्यूटी टाइम में कार्यालय से अनुपस्थित पाए जाने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ड्यूटी से गायब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। राजस्व विभाग के अपर सचिव ने बताया कि 3 जून को कैबिनेट के फैसले के अनुसार राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों का विभाजन किया गया था। महू में रण संवाद 2025। मध्य प्रदेश के महू में 26 और 27 अगस्त को रण संवाद 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य युद्ध के तौर तरीकों में बदलाव और भविष्य की रणनीति को तय करना है। नवोदय विद्यालय सतना में बगावत, 500 छात्रों ने हॉस्टल में किया लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के सतना जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय रहीकवारा में बिजली और पानी की समस्या ने बड़ा विरोध भड़का दिया। पिछले 3 दिनों से बिजली की अनियमित आपूर्ति और मोटर खराब होने से पानी की किल्लत ने छात्रों का धैर्य तोड़ दिया। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आरोप है कि नाराज 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्राचार्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हॉस्टल में खुद को लॉक कर लिया और खाना छोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया। गोटेगांव के सरकारी स्कूल में उल्टा फहराया तिरंगा, 3 पर नोटिस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विकास खंड के ग्राम सिमरी बड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, प्रधान पाठक दुर्गा प्रसाद छिरोलिया, सचिव संजय बटोरिया और विद्यालय स्टाफ मौजूद थे। छतरपुर में कैश वैन से 61.17 लाख की लूट, बदमाशों ने बैंक कर्मियों को कट्टा अड़ाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर सनसनीखेज लूट की वारदात हुई। महोबा निवासी मनीष सिंह और उनकी टीम एटीएम में कैश जमा करने वैन से जा रही थी, तभी 2 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। कट्टा अड़ाकर बदमाशों ने 61,17,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इंदौर में डॉग्स के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान, पलासिया पर जुटे सैकड़ों लोग। इंदौर में डॉग्स के समर्थन में लोगों का जुनून लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 अगस्त को पलासिया पर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये पहल रीगल चौराहे पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद तेज हुई। इस कार्यक्रम में शहर की कई संस्थाओं और एनिमल लवर्स ने भाग लिया।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस उत्सव। पीसीसी चीफ बोले, प्रेम, अहिंसा और न्याय हमारी पहचान। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 78 साल की आजादी की यात्रा में कांग्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि प्रेम, अहिंसा, न्याय और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। भारत जब विश्व गुरु बनेगा तब कांग्रेस की विचारधारा उसका नेतृत्व करेगी। हाशिए पर इंदौर, विकास की चमक दूसरे शहरों में शिफ्ट, नैरेटिव बदला जा रहा। इंदौर जो भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक माहौल और अन्य राज्यों की निकटता के कारण तरक्की की मिसाल रहा है, अब विकास के हाशिए पर धकेला जा रहा है। शहर की रौनक और प्रगति को दूसरे शहरों की ओर मोड़ने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंदौर को हमेशा से ज्यादा मिला, अब अन्य शहरों की बारी है, जबकि इंदौर का विकास किसी की कृपा नहीं बल्कि अपनी मेहनत और संसाधनों का परिणाम है। फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च, निजी वाहनों के लिए 3000 में 1 साल की सुविधा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना है। ये पास 3000 शुल्क देकर केवल निजी वाहनों के लिए जारी रहेगा और 1 साल के लिए वैध रहेगा। मध्य प्रदेश की पंचायतों में मातृ शिशु मृत्यु दर 0, 2 साल में दर्ज नहीं हुआ एक भी मामला। मध्य प्रदेश जो देश में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर के लिए जाना जाता था, अब कुछ पंचायतों में नई मिसाल कायम कर रहा है। यहां बीते 2 वर्षों में मातृ और शिशु मृत्यु का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। अशोकनगर की एएनएम आशा अरोड़े ने बताया कि नियमित पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, समय पर टीकाकरण, प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर देखभाल और जागरूकता अभियान ने यह संभव बनाया। गर्भवती महिलाओं की घर घर निगरानी और संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता दी गई। अगले 144 घंटों के भीतर होगी मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में कई दिनों में लगातार हो रही बारिश का दौर थमा हुआ है। अमूमन देखा जाए तो अगस्त महीने में प्रदेश में भारी बारिश होती है, मगर इन दिनों मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी हुई। इधर मौसम विभाग ने अगले 6 दिन यानी 144 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया। दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर बना अग्निवीर, पकड़े जाने पर सेना से बर्खास्त। अग्निवीर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एक युवक ने सेना में भर्ती होने के लिए अपने दस्तावेजों में हेरफेर की। प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पार करने के बाद वो अग्निवीर बन गया, लेकिन बैंक अकाउंट संबंधी औपचारिकताओं के दौरान उसकी करतूत सामने आई। सैन्य अधिकारियों ने तत्काल मामले की सूचना मुख्यालय को दी और युवक को बर्खास्त कर दिया।